गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th क्लास बी एसएसटी में आपका ज्योग्राफी का थर्ड लेसन चल रहा है। तीसरा चैप्टर है आपका और तीसरे चैप्टर आपका चल रहा है बेटा अपवाह्य तंत्र, है नहीं। तो नदियाँ चल रही हैं आपकी और नदियाँ आपकी चल रही हैं हिमालय से। नदियाँ कौन सी चल रही हैं? हिमालयन नदी, ये नदियाँ चल रही हैं आपकी। ठीक है, तो आज आपकी लास्ट नदी है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट नदी का नाम है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है और किस तरह से ये प्रवाहित होती है, किन किन देशों से होकर प्रवाहित होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से। देखिए, ब्रह्मपुत्र हमारी मानसरोवर झील है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हिमालय में मानसरोवर झील है। ठीक है, यहाँ इसके पूर्व से निकलती है, मतलब पूर्व किधर है इसका? इस साइड में पूर्व, झील से इधर हुआ ना पूर्व, तो इस पूर्वी भाग से ये निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील से। और सिंधु सतलज के स्रोतों के काफ़ी ये निकट है, यहीं से हमारी सिंधु और सतलज नदियाँ निकलती हैं। मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में पहली वीडियो में, नदी वाली चैप्टर में, इसी में, कि हमारी यहीं से हमारी सिंधु और सतलज निकलती हैं, जो पश्चिम की तरफ बह करके ऐसे जाती हैं पाकिस्तान में। मैंने बताया था 5 नदियाँ हमारी इधर बहती हैं, तो ये तो निकलती हैं यहाँ से, सिंधु और सतलज। और ब्रह्मपुत्र ये जो झील मैं आपको बता रहा हूँ, लेक है जो आपकी मानसरोवर झील। कौन सी है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है ये जहाँ मैंने पेंसिल रखी है, यहाँ पे मानसरोवर झील है। और यहाँ के इस पूर्वी भाग से ये निकलती है, मानसरोवर झील से। और ये सिंधु और सतलज नदी के जो स्रोत हैं ना, जहाँ से वो निकलते हैं, उनके पास से ही निकलती है। और भारत में यह नहीं बहती है। कैसे बहती है? यहाँ से निकल के इस तरह से चीन में प्रवाहित चली जाती है। और चीन में जब प्रवाहित होती है तो वहाँ इसे दिहांग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दिहांग। दिहांग के नाम से इसे वहाँ जाना जाता है, चाइना में। ठीक है, और भारत में जब प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करती है हमारे पूर्वी भाग से। और पूर्वी भाग में हिमालय से निकल करके एक नामचा शिखर है, वहाँ पे नामचा शिखर, और जहाँ ये 7,757 की ऊंचाई से नीचे गिरती है, एक झरना के रूप में गिरती है। और हमारे असम में, अरुणाचल प्रदेश में होती हुई, अरुणाचल प्रदेश में एक कैसे यू के आकार, जो हमारा अंग्रेजी का यू है ना, वहाँ ये यू के आकार से गार्ज के रूप में नीचे गिरती है। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी का यू है ना, इस तरह से यू, तो यहाँ पे इस तरह से ये गिरती है यू के आकार में अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में गिरने के साथ ही इसे यू आकार का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? लोहित, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर 1 लोहित। लोहित इसकी जो सहायक नदी है। नंबर 2 पे आपका है दिबांग, दिबांग इसकी सहायक नदी है। और नंबर 3 कैनुला, कैनुला इसकी सहायक, ये आदि इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और ये सब असम राज्य में आकर इससे मिल जाती हैं ये नदियां आकर के। एक तो आपकी लोहित है, आपकी दिबांग है, और कैनुला, ये नदी जो आपके आकर के असम में, असम कहाँ हमारा? यहाँ पे। और असम में आके सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, तो वहाँ एक आइलैंड का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी एक आइलैंड का निर्माण करती है। आइलैंड होता है टापू, द्वीप, हिंदी में उसे कहते हैं द्वीप। ठीक है, द्वीप का निर्माण करती है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किसी नदी द्वारा बनाया गया जो द्वीप है वो असम में बनाती है। ये कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर वो बना हुआ द्वीप है, उस पे लोग रहते हैं।
ठीक है ना। द्वीप किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, एक मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है और नदी उसे इकट्ठा कर देती है, एक टापू सा बन जाता है नदी के बीच में, उसे द्वीप कहते हैं। या समुद्र के बीच में बन जाता है, उसे द्वीप कहते हैं। तो नदी द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया द्वीप ये सबसे असम में है और सबसे बड़ा है। और ये क्या कहलाता है, नदी द्वीप कहलाता है। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है। और इस नदी के द्वारा सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया जाता है, ठीक है। और बरसात में इस नदी के द्वारा किनारों पर ऊपर बहते नदियाँ जो बरसात के मौसम में नदी जो पहाड़ का पानी आता है इसमें, चाइना वगैरह से यहाँ आकर, और बहुत सारी बाढ़ यहाँ हमारे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, और ये बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। बहुत सारी वहाँ पे जन धन की हानि होती है, ठीक है। और बहुत सारी वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और बहुत सारे इलाके पानी में डूब जाते हैं। तो इस तरह से ये नदी जो हमारी है बाढ़ का भी एक रूप धारण कर लेती है। बहुत सारी धाराएं वहाँ पे इसकी फैल जाती है और बहुत चौड़ी नदी है असम में। अगर इसे देखा जाए तो असम में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इस नदी की। जहाँ ये क्या बनाती है, द्वीप बनाती है, तो वहाँ इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो इस नदी द्वीप को संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहा जाता है। और ये मैंने जैसे बताया आपको, बरसात ऋतु में इसकी ओवरफ्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता है, किनारों के ऊपर पानी बहने लगता है, और जिससे असम में, बांग्लादेश में काफ़ी हानि होती है बाढ़ के रूप में इसकी। बहुत सारी नदियाँ बहुत उत्तर भारत में, जैसे उत्तर भारत में भी ये गिनी जाती है नदी, और उत्तर भारत में भी इसकी जो नदियाँ जो सारी बहुत सारी जो सतलुज वगैरह में कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे ही इसमें वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और असम में और बांग्लादेश में इसकी काफ़ी हानि होती है। बांग्लादेश ये देखो, अगर हम मैप में देखें तो ये वाला पोर्शन हमारा बांग्लादेश का है, ये वाला, तो यहाँ भी होकर के बहती है। और यहाँ इसका नाम जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का। जब बांग्लादेश में पहुँचती है और बहती है तो यहाँ जमुना कहा जाता है। और यहाँ एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, जो सुंदरबन सबसे बड़ा नदियों द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है, ठीक है। उसमें सुंदर नाम क्यों पड़ा उसका, क्योंकि उसमें सुंदरी वृक्ष नाम उगता है, एक वृक्ष नाम का सुंदरबन इसलिए कहा जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्रा को यहाँ पे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा आज, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी हिमालय से निकलने वाली जो बड़ी मेन नदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था वो समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी चलेंगी प्रायद्वीपीय, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताएंगे, ठीक है।